ओम शांति। 24 फरवरी 2021 की प्रथम मुरली बाप दादा की साकार महावाक्य है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। प्रश्न है, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? उत्तर है, तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते, यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं, उच्च मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं उच्च मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है, यह नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है। थोड़ी चिंगारी लगी तो भंवर मच जाने में देरी नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदहारी याद पर है। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे अब नजदीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती है। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी है भगवान, फिर कह देते ठिक्कर बित्तर में है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत मिलती है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के हो न सके। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं। हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। समझते हैं हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। याद में ही माया विघ्न डालती है। गाया जाता है
सतयुग का निंदक ठोर ना पाए, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। वो तो कहते गुरु का निंदक, निराकार का किसको पता नहीं है। गाया भी जाता है, भक्तों को फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भक्त है, भक्त ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भक्तों को फल थोड़े ही देंगे। भक्तों को फल दे तो फिर भगवान को याद क्यों करे। यह है ही भक्ति मार्ग, सब भक्त है, भक्तों को फल देने वाला है भगवान। ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वाले को फल देंगे। नहीं, भक्ति माना भक्ति। रचना को कैसे वर्षा देंगे। वर्षा रचयिता से ही मिलता है। इस समय सब है भक्त। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है, ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बिगड़ सदगति कैसे होगी। सब अपना हिसाब किताब चुकत कर चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो विनाश सामने खड़ा है, उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने के बिगड़ तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम है ही सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना। आत्माएं तो ऊपर में रहती है, वहां तो वर्षे व प्रारब्ध की बात ही नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जा रहा है। बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही है। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो बात नहीं, पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वो भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो। आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। कोई विलायत जाते हैं वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो। योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने की बात नहीं। घर में रहो सिर्फ बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़े ही है सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात बढ़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे। बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं है। ऐसे नहीं है कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी। कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो है, बाप रचता से ही वर्षा लेना है। रचता एक ही है, वो कितना सहज रास्ता बताते हैं।
बाप को याद करने का मंत्र मिल गया। बाप कहते हैं, यह बचपन भूल नहीं जाना। आज हंसते हो, कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत है, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है उच्च मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप से उच्च मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आगे भोरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इसमें खुश तो ही होना है। बच्चे सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं। कोई बांध लिया है, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। कितना समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखने में आता है लड़ाई जैसे कि छिरी की छिरी। रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है। कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे। पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप भी कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं है। लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया है। अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है। थोड़ा टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं। पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए। एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती। मौत कितना सहज खड़ा है। धरती हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को। यह हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं। सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं। और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ। जो तुम जल मरे हो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है। बोलो शिव बाबा जो सबका बाप है वो कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमोप्रधान है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे। खुद याद करते होंगे तो दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप समझाते हैं कहा भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो। जो मिले उनको यही शिक्षा दो। मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुम सब तमोप्रधान पतित बन पड़े हो। अब मुझे याद करो पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है। सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप कहते हैं याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं। राम राज्य में पूज्य थे। अब रावण राज्य का अंत है। हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने से औरों को भी रास्ता बताना है। बूढ़ियों को भी सर्विस करनी है। मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के हैं। तुम्हारा तो है एक प्रकार, सिर्फ बाप का परिचय देना है। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा स्वर्ग का सर्व का सद्गति दाता। बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो
तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो सहज है ना, समझाना। बुढ़िया भी सर्विस कर सकती है। मूल बात ही यह है। शादी मुरादी पर कहा भी जाओ, कान में यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं, मुझे याद करो। इस बात को सभी पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं है। सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं, मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं। स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं। आवाज सुनने में आता है कि बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यह चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बदलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे, इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। यह रास्ता कभी कोई बता न सके। अगर वो कहे शिव बाबा को याद करो, तो फिर साधुओं आदि के पास कौन जाएंगे। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, जो फिर नारायण योनि बल बल उतरे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में आएंगे ना, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है। दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट है, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतोप्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। 2 नंबर पॉइंट है, उच्च मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा। गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। वरदान है, सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। विस्तार है, कोई भी संस्कार स्वभाव बोल व संपर्क जो यथार्थ नहीं व्यर्थ है, उस व्यर्थ को परिवर्तन करने की मशीनरी फास्ट करो। सोचा और किया तब विश्व परिवर्तन की मशीनरी तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर दिखाई देता है। इस अंतर को मिटाओ, तब स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन है, सबसे लकी वो है जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। अच्छा, ओम शांति।